खबर लखीमपुर की जनता की। लापरवाह अफसरों की कार्यशैली पर रहेगी पैनी नज़र। नमस्कार, मैं हूं अरशद खान, आप देख रहे हैं लखीमपुर न्यूज़। लखीमपुर न्यूज़ में आज हमारे साथ जो है वो शफीक अहमद साहब हैं, पेशे से वकील हैं, महाराज नगर के निवासी हैं और इनकी जो धर्मपत्नी हैं वो शमीम बानो साहब हैं और अभी प्रेजेंट में जो है वो सभासद हैं, जिसे वार्ड मेंबर बोलते हैं। वार्ड बेसिकली लखीमपुर का ये 21 पड़ता है महाराज नगर का, और इसमें कई मोहल्ले आते हैं। तो आज इनसे हम बात करते हैं कि चुनाव आ रहे हैं, आगे की क्या तैयारियां हैं, जो पिछले साल इनकी धर्मपत्नी जी रही हैं तो क्या क्या कार्य हुए हैं उसमें, और आगे के क्या वायदे हैं महाराज नगर की जनता के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका लखीमपुर खीरी में। नमस्कार। आगे की क्या तैयारियां हैं? मैं अपने जो वार्ड में विकास हुआ है, जो काम हमने करवाए हैं, उन्हीं कामों को जनता के सामने रखते हुए आगे का चुनाव लड़ूंगा। हमको धर्म, जात और रिश्तेदारी के नाम पे वोट नहीं चाहिए। हम अगर मेरा जो काम हुआ है 5 साल का, अगर जनता को पसंद है हमको वोट दे, या अगर मुझसे कोई बेहतर काम कर सकता है तो जनता उसको चुन ले। विकास के ही नाम पे हमको वोट चाहिए। महाराज, हमारा वार्ड आवास विकास तो लगभग सही था। जब हम चुनाव जीते, हमारी पत्नी चुनाव जीती, जब वार्ड पूरा देखा तो महाराज नगर की स्थिति बहुत ख़राब थी, बहुत दयनीय स्थिति थी। सड़कें बिल्कुल नहीं थी, सफाई व्यवस्था नहीं थी, पेयजल की कोई सुविधा नहीं थी। महाराज नगर में हमने छोटी बड़ी हमारी मैडम ने छोटी बड़ी उनके साथ में हम लग करके और छोटी बड़ी 11 सड़कें बनी, जो कि 11 सड़कें महाराज नगर में उस पे जहाँ कोई पैदल नहीं निकल सकता था, वहाँ आज गाड़ियाँ चल रही हैं। दूसरा मोहल्ला हमारे में आवास विकास है, जहाँ पे सड़क व्यवस्था लगभग ठीक थी। एक पंजाब नेशनल बैंक वाली रोड ख़राब थी, जिस पे एक कोट पीसीसी पड़ा, बढ़िया सड़क हो गई। और डॉन बॉस्को के पूरब सड़कें नहीं थीं, उधर की 2-3 सड़कें बनवाई गई। दूसरी बात, हमारा अगर पूरे शहर में देखा जाए तो सबसे बेहतरीन पार्कों की जगह हमारे वार्ड में आवास विकास में सब 9 पार्कों की जगह है, जिसमें कि एक पार्क डेवलप था, मुखर्जी पार्क। दूसरा पार्क इसी पंचवर्षीय में अटल पार्क बना। तीसरा पार्क जो है, क्या कहते हैं, होलिका दहन होता था, वो आवास विकास में ही है, विनोद तिवारी के बगल में, उसका डेवलप हुआ, आज लोग उसमें घूम रहे हैं। तीसरा पार्क अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पीछे इसी पंचवर्षीय में डेवलप हुआ। और चौथा पार्क भोला भाई हैं, भोला गुप्ता जी, बड़े बड़कन्ने गुप्ता जी, उनके मकान के सामने डेवलप हो रहा है। और अगर देखा जाए जो जुज भाग काशी नगर का हमारे में है, तो नए डॉन बॉस्को के पश्चिम में ये सड़क व्यवस्था 30 फीट चौड़ी सड़क थी। और उस वहाँ पे लोग जो बेचारे रहते थे, दलित समाज के लोग वहाँ पे उस सड़क पे ज़्यादा हैं, उनकी ये था कि बेचारे अगर आजकल भी अगर अपने घर में घुसते थे तो पानी में होकर के, कीचड़ में होकर के घुसते थे। उस रोड बहुत बड़ी थी, उसमें की आधी रोड का निर्माण हुआ आज वो, और बहुत खूबसूरत और सुंदर वहाँ पे रोड बनी। एक रोड ये काशी नगर में ही ब्रजराज हॉस्पिटल और अनुपम नर्सिंग होम हॉस्पिटल के बीच में, जो 20 साल से नहीं बन रही थी, लोग दोनों वार्ड परेशान थे, काशी नगर और आवास विकास महाराज नगर। उस वार्ड को वो रोड बनी इसी पंचवर्षीय में। और लाइट व्यवस्था, अपने मुंह से बहुत तारीफ नहीं करना चाहिए, लेकिन लाइट व्यवस्था पूरे वार्ड की बहुत ही बेहतर है। आप देख लीजिएगा, पूरे वार्ड में हर खंभे पे लाइट है लगभग, और हर लाइट लगभग 99.9% जल रही है, और सब 110 वाट की लाइट है। पेयजल की व्यवस्था जो है उसका सुचारू रूप से आवास विकास और काशी नगर में हमने
प्रयास किया कि हर घर में पानी मिले, मिल रहा है। महाराज नगर की जो कंडीशन थी, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, उसमें पूरी जल निगम वालों से मिल करके और उनसे बातचीत कर करके, जिसमें हमारे डीएम साहब थे शैलेंद्र सिंह का बहुत बड़ा सहयोग रहा। तो महाराज नगर में पूरी पाइपलाइन पड़ी। पाइपलाइन पड़ने के बाद हर घर में फ्री कनेक्शन हुआ और आज महाराज नगर में शुद्ध पानी 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को मिलता है। तीसरी बात, जितने भी आवास जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की एक योजना कि हर उस वंचित व्यक्ति को आवास मिलना चाहिए जिसके पास मकान नहीं है। जो भी पात्र थे लगभग 90% लोगों को आवास मिले, जिसमें पूरा का पूरा 2.5 लाख रुपया जो आया वो उनको मिला। कोई बीच में पैसा नहीं ले पाया। दलाली शब्द एक होता है जिसको हम माफ़ी चाहते नहीं कह सकते हैं इस तरह से, लेकिन किसी भी कर्मचारी, अधिकारी या मेंबर ने मेरे वार्ड में पैसा उनको नहीं मिला। इस थोड़ा क्रम को रखते हुए कुछ कम हो पाए हमारे वहाँ आवास, लेकिन जिनको मिले वो पूरे मिले। सफाई व्यवस्था, मैं सुबह शाम, पत्नी थोड़ा बीमार हो गई थी बीच में, मेंबर वही हैं, तो उनके दिशा निर्देशानुसार मैं सुबह शाम वार्ड का भ्रमण जरूर करता हूँ। पूरे वार्ड का अपनी स्कूटी उठाया, भ्रमण किया। कहीं लाइट ख़राब है उसको नोट किया, कहीं सड़क ख़राब है या कहीं गंदगी है तो उसको नोट करके आके सभासद को बताया कि ये दिक्कतें हैं और आप इनको करवाइए। खैर सब जो सभासद शमीम बानो है, एक्टिव पर्सन है, उन्होंने तुरंत ईओ से बात की या चेयरमैन से बात की और वो काम हुए। तो जहाँ तक हमारा सवाल है कि अगर अब कार्यकाल ख़त्म होने में चंद दिन बाकी हैं, मेरी पंचवर्षीय का कार्यकाल देखते हुए अगर जनता को और आप लोगों को लगता है कि मैं इस पद के लायक हूँ तो हमको या मेरी पत्नी को चुना जाए, और अगर जनता को लगता है कि हम या मेरी पत्नी इस पद के लायक हैं तो बिल्कुल मत चुना जाए। आखिरी सवाल है आपसे, सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 साल आपने बिताए हैं, और शफीक भाई आपकी जो पत्नी है शबीना बानो जी, शमीम बानो, वो उन्होंने पूरा कार्यकाल लगभग निपटाई दिया है, तो चंद दिन बाकी हैं। सवाल ये है कि अभी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले लगातार पानी गिरा है कई दिन। जी, करेक्ट सवाल है। हमने पूरा दौरा किया, महाराज नगर, बहादुर नगर, जो भी आपने क्षेत्र बताए हैं, बस से बदतर हालत थी। तो क्या लगा था आपको वहाँ पे कमी, कि पानी की निकासी नहीं थी? और कुछ रोडों पे भी हमने काम किया है, उस पर ईओ साहब से भी हमने बात करी है, उस पर भी कार्य होने वाला है लगभग। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं आपको कि छूट गया कुछ, और वो चीज़ आगे नहीं छूटेगी, ये वादा है कि नहीं है आगे जनता के साथ? जी, ऐसा हुआ, पानी बरसात इतना अधिक हो गया जिससे एक सिस्टम बिगड़ गया। एक बरसात होती है, एक बगैर मौसम के इतनी बरसात हो गई, महाबारिश हो गई, जिसको संभाल पाना नगर पालिका के लिए मुश्किल हो गया। और हमारे वार्ड की जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो तालाब से एक नाला गया, महाराज नगर का जो तालाब है, इसमें शमशेर नगर वार्ड, बहादुर नगर वार्ड और महाराज नगर वार्ड का पानी इसी तालाब में आता है। इस तालाब का पानी नहरिया और आवास विकास के बीच में पतला सा लगभग 2.5 फीट चौड़ा नाला गया हुआ है, उसी में पानी निकलता है। इसका प्रस्ताव हमने नगर पालिका को दिया, मेरे पास कॉपी रखी हुई है। दूसरा, मैं इस नाले के लिए मैं हमारे पूर्व जिलाधिकारी महोदय शैलेंद्र सिंह जी से मैं मिला था। उस नाले का चौड़ीकरण होना अविलंब आवश्यक है। अगर उसका चौड़ीकरण नहीं हुआ तो ये दिक्कत बनी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी। अगर उस नाले का चौड़ीकरण नहीं होता है तो ये दिक्कत हमेशा बनी रहेगी। और पानी निकलता है, आपने भी देखा होगा, पानी निकलता है, लेकिन निकलने में, क्योंकि नाला साफ करने में कोई कसर अब हमारे सभासद जी ने नहीं छोड़ी। नाले में पानी पहुंचने के लिए घर के सामने नालियाँ भी तो होनी चाहिए ना? पूरे वार्ड में ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर के सामने नालियाँ ना हो। लगभग मेरे वार्ड में, महाराज नगर 2 पार्टों में है। आपने महाराज नगर देखा होगा तो सत्यम का से और सीधे चले जाइए, ये हमारे वार्ड का, बहादुर नगर वार्ड का बंटवारा है।
तो सब भाई हम अपना ही वार्ड देख सकते हैं, क्योंकि अगर दूसरे वार्ड में हम हस्तक्षेप करने के कोई अधिकारी नहीं है। तो जो सत्यम से पश्चिम वाला इलाका है वो इलाका है वार्ड बहादुर नगर का, वो हमारा नहीं है और हम उसमें हस्तक्षेप करने के कोई अधिकारी नहीं है। सत्यम से आप जब जाएंगे तो आप अगर सीधा देखेंगे तो जो बाएं हाथ की नाली पड़ती चली जाएगी वो वार्ड महाराज नगर है, जो दाहिने हाथ की नाली पड़ती चली जाएगी वो वार्ड बहादुर नगर है। तो आप अगर मेरे वार्ड का आप एक हिसाब से अगर पूरा देखेंगे तो हर जगह नाली पाएंगे, और अगर कहीं अभी 1-2-4 ईंटा कहीं अगर टूटी मिल गई तो गाड़ियाँ निकला करती हैं, भारी वाहन आते हैं, जिसमें आरटीओ को और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि भारी वाहनों को मोहल्ले के अंदर ना घुसने दें। बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ ये लोग करते हैं और बहुत ज़्यादा उसके लिए हमको और हमारी पत्नी को मेहनत करना पड़ता है। तो दूसरी बात ये, पानी निकलता है मेरे वार्ड का, लेकिन वो जितनी निकास है 1.5 फीट का नाला देवापुर तक गया है, तो उसको निकलने में एक समय लग जाता है, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, जिस हिसाब का पानी होता है। तो मैं आपके ज़रिए, आपके चैनल के माध्यम के ज़रिए मैं उत्तर प्रदेश शासन को से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि नाले का चौड़ीकरण करा दिया जाए, और हमारी प्राथमिकता जो होगी, अगर जनता ने हमको अपना आशीर्वाद दिया और चुनाव जिताया, तो पहली प्राथमिकता मेरी जो होगी नाले का चौड़ीकरण और तालाब का सौंदर्यीकरण, क्योंकि जब तक इस तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं होगा उससे बीमारियां फैलेंगी, कहाँ तक सफाई होगी। एक बार सौंदर्यीकरण हो गया तो एक पार्क नुमा हो जाएगा, और जो जितनी गंदगी है वो सब, जो थोड़ी बहुत गंदगी है वो भी दूर हो जाएगी और एक अच्छा माहौल बन जाएगा। तो मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि सभासद की कोई निधि नहीं होती है, सभासद के खाते में कोई बैलेंस नहीं होता है। सभासद पद एक ऐसा पद है जो कि अगर वो पढ़ा लिखा सक्षम है और जानकारी है तो वो ईओ साहब से, चेयरमैन साहब से, जिलाधिकारी महोदय से, प्रशासन से लिखा पढ़ी करके काम करवा सकता है। सभासद पद ऐसा नहीं कि वो काम कर सकता है, वो केवल काम करवा सकता है। निधि कोई नहीं है, कोई निधि नहीं है, कोई उनको भत्ता नहीं मिलता है, कोई पैसा नहीं मिलता है। एक केवल, अब आपको बता दूं, 5 साल शमीम बानो मेरी पत्नी सभासद रही हैं, 5 साल में 8 बोर्ड मीटिंग हुई हैं। तो उस 8 बोर्ड में सरकार एक बोर्ड मीटिंग का 1000 रुपया देती है, तो उस 8 बोर्ड मीटिंग का 5 साल में केवल 8000 रुपया मिला, जो सरकारी धन मिलता है। उसके अलावा सरकार के पास जनता से ये भी आग्रह है हमारा, आपके चैनल के माध्यम से, कि निर्माण कार्य जैसे आप ही और चेयरमैन साहब से कहेंगे वैसे सभासद भी वहाँ भिड़ते हैं, लेकिन अगर कोई निर्माण कार्य छूट गया है तो उसमें सभासद को ही दोषी मत बनाइए, क्योंकि धन और जितनी भी भूमिकाएं हैं सब चेयरमैन के अंडर में होती हैं। चेयरमैन अगर चाहेगा तो वो बन जाएंगी, चेयरमैन नहीं चाहेगा नहीं बनेंगी। तो सभासद का मतलब होता है प्रयास करना, आपकी बात को आगे बढ़ाना, और साफ सफाई की जिम्मेदारी जहाँ तक मैं समझता हूँ सभासद की होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमसे। ये थे शकील अहमद साहब, शफीक अहमद साहब, और शमीम बानो जो है इनकी वो धर्मपत्नी है, जो कि अभी प्रेजेंटली वार्ड मेंबर हैं, सभासद हैं, वार्ड नंबर 21 महाराज नगर से। तो कहीं ना कहीं इनकी बातें कुछ हमको सही भी लगी कि इनका काम है सिर्फ प्रयास करना और अपनी बात को बड़े अधिकारी तक के टेबल पे रख देना। अब बड़े अधिकारी उस एप्लीकेशन को, उस प्रार्थना पत्र को कितना ज़्यादा तवज्जो देते हैं या नहीं देते हैं, वो कूड़े के डिब्बे में जाती है या उस पर कार्य होता है, ये वक्त बताता है। और ये जो सामने जो चीज़ें होती हैं वो जाहिर कर देती हैं कि इस एप्लीकेशन पे कार्य हुआ है या नहीं। अभी इनकी आगे की भी तैयारी है और जनता से अपील भी कर रहे हैं कि जो हमने कार्य किए हैं पिछले महीने, अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो ठीक है भाई, नहीं है तो आप दूसरे को चांस दे दो, सीधी बात है। अरशद खान, लखीमपुर खीरी। देखते रहिए अरशद खान के साथ लखीमपुर न्यूज़। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए लखीमपुर न्यूज़ के साथ।